दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं APY यानी कि अटल पेंशन योजना। तो ये अटल पेंशन योजना क्या है, किस वर्ग के लोग, किस उम्र के वर्ग के लोग इसे करवा सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ये योजना क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और इसमें आपको क्या क्या करना होता है और कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कैसे इस सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अटल पेंशन योजना, ये योजना 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये चालू की गई थी। इसका शुभारंभ 2015 को हुआ था। तब से ये सुविधा आपकी लगातार चल रही है, योजना चल रही है। इस योजना से काफ़ी लोगों को लाभ मिलने वाला है। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक की आयु के लोग ले सकते हैं। उसके बाद जब भी आप इसको 18 से 40 उम्र से आप शुरुआत करते हैं, जब भी शुरू करते हैं इसके बीच से, तो आपको 60 साल तक प्रीमियम भरना पड़ता है और प्रीमियम एक किस्तों के हिसाब से भरना पड़ता है। यानी कि जैसे कि आपको 60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी तो उसके हिसाब से आपको किस्त निर्धारित है। यानी कि अगर आपको 1000 रुपया मिलनी है किस्त तो उसके लिए रकम अलग निर्धारित है, 2000 के लिए अलग निर्धारित है, 3000 के लिए अलग निर्धारित है, 4000 के लिए अलग निर्धारित है और 5000 के लिए अलग निर्धारित है। यानी कि यहां पर आप मैक्सिमम 1 से लेके 5000 तक की जो आपकी धनराशि प्रति माह इस योजना से आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं 60 साल के बाद। और इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये लाभ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पेंशन मिलती ही मिलती है। लेकिन जो प्राइवेट के तौर पे है, जो आम नागरिक हैं, उनको यहाँ पर नहीं मिलती है पेंशन, कोई भी पेंशन उन्हें नहीं मिलने वाली है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत उनको धीरे धीरे ये छोटा सा प्रीमियम भरने के बाद आपको एक उम्र हो जाती है, उसके बाद हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और हमें एक पेंशन की आवश्यकता होती है। तो आप इस पेंशन, इस योजना के माध्यम से ये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको 5000 प्राप्त करनी है तो अलग अलग हिसाब से अलग है, वो हम चार्ट भी आपको दिखा देंगे स्क्रीन पर ले जाकर। फिलहाल तो हम आपको बता रहे हैं कि इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के लोग यहां पर उठा सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट से नहीं जुड़े हैं, यानी कि जो भी हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है उसके बाद से, तो आप इस प्रकार से अपनी पेंशन बांध सकते हैं। तो यहां पर आप चार्ट को देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको यहाँ पर 42 रुपये पर महीना आपको देना होगा। अगर आपको 1000 चाहिए तो उसके बाद अगर आपको 2000 वाली स्कीम आपको चुनी तो 84 रुपये प्रति माह आपको देना होगा। और अगर आपको 3000, जी आपको 3000 आपको लेना है पेंशन में तो 126। उसके बाद आप देख सकते हैं 4000 के लिए 168 और 5000 के लिए 210। यानी कि यहाँ पर एज वाइज आपको लिस्ट यहाँ पर दे रखी है कि किस तरह से आपको पैसा पे करना है। उसके बाद अगर आप 30 के हैं, आप देख सकते हैं अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 30 साल तक आपको ये प्रीमियम भरना होगा। तो उसके लिए 1000 के लिए यहाँ पर 116, 2000 के लिए आपको 231 भरना होगा। वहीं पर आपको 3000 के लिए 347 और 4000 के लिए 462 और 5000 के लिए 577। इस तरह से आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं और ये लिस्ट आप गूगल पर कहीं से भी डाउनलोड कर पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये योजना पति पत्नी दोनों के लिए है, दोनों ही करवा सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको यहाँ पर नॉमिनी भी, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 60 साल से पहले जो प्रीमियम जमा कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को मिलेगा, अगर वाइफ मरती है तो उसके हस्बैंड को मिलेगा। और अगर वो भी नहीं है तो आपके नॉमिनी, आपके परिवार के सदस्य में जो भी नॉमिनी है तो उसको पूरी धनराशि उसी को मिल जाएगी। और इस योजना के साथ साथ इसमें सरकार भी सहयोग देती है, उसमें अपना सहयोग भी देती है। 30 से 40% जो भी हो, उसमें जो भी इस योजना के तहत सम्मिलित है उसका लाभ भी सरकार उसमें पैसे में आपको वृद्धि करती है। अब हम आ जाते हैं सबसे खास बात पर कि हम इस योजना को एक्टिवेट कैसे करेंगे, चालू कैसे करेंगे, इसका लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो भी आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करने के बाद वहां पर ऑप्शन मिल जाता है और ये सुविधा आप एक्टिवेट करा सकते हैं। उसके बाद कुछ डिटेल फिल करनी होती है और उस डिटेल फिल करने के बाद आपकी सुविधा एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद अगर आपका खाता डाकघर में है, जी हाँ दोस्तों, तो ये सुविधा डाकघर में भी है। आप उससे जब कहेंगे तो डाकिया जो आपका डाकघर में जो आपका अकाउंट है उसमें भी ये सुविधा एक्टिवेट कर जाएगी। और ये इस खाते से जो धनराशि होती है ये ऑटो डेबिट होती है, यानी कि ये धनराशि ऑटोमेटिक आपके प्लान के हिसाब से, जो भी आपको प्लान चूज करना है उसके हिसाब से धनराशि आपके खाते से कट जाती है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है और आपके पास डाक में जो विभाग है उसमें भी खाता नहीं है तो आप किसी बैंक की शाखा में जाकर आप उसके मैनेजर से संपर्क कर या कर्मचारी से संपर्क कर ये सुविधा अपनी एक्टिवेट करा सकते हैं, जिससे कि आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके।
तो ये योजना आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक सीमित अवस्था यानी कि वृद्धावस्था जो 60 साल के बाद हमारी होती है, उसमें हमारा शरीर इतना काम नहीं करता है। तो उसके तौर पर अगर आप धीरे धीरे प्रीमियम भरेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, जैसा भी आपको प्लान चाहिए, उसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आपको काफ़ी सहूलियत हो सकती है। और पूरा प्रीमियम भरने के बाद इस योजना का लाभ आपको गारंटी के रूप से मिलना ही मिलना है। तो आसान शब्दों में मैं आपको अटल पेंशन योजना को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस योजना के बारे में। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।